चहु जुगतीनि कालती हूँ लोका भय नाम जपि जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहूँ सकल सुकृत फल राम सानेहूँ ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे द्वापर परितो सत प्रभु पूजे कलि केवल माल मूल मालिना पाप पयो निध जन मन मीना नाम कम तरु काल कराला सुमिरत समान सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल निम कलि कपट निधानु नाम सुमति श्याम रथ हनुमानु राम नाम नर केसरी कनक कपि कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमा पालहि दल सुरसाल राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलि काल जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दल सुरसाल भाई कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा करिहूँ नाई रघुनाथ माथा मोरि सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाति राम सुस्वामी कुसेवा कु मोसो निज दिस देखी दयानिध पोषो लोकहु वेद सुसाहिबरीति विनय सुनत पहि जानत प्रीति गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी निपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला ईश अंश भाव परम कृपाला सुनि सन्मानहि
सबहि सुभानी भनिति भगत नाति गति पही चानी यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कोशाल राऊ रिझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन माति मोते। बाबा जी ने कहा चहु जुग तीन काल तिहु लोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे कहे हैं कि पहले इन्होंने कहा बाबा जी ने कि पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी सत्य से, ध्यान से और यज्ञ से ये तीन युगों में हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ मलिन है और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए कहा है नाम काम तरु काल कराला। कहते हैं कि ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल कर्म न भगत विवेक। कहते हैं बाबा जी कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काले नेमी के मारने के लिए राम नाम की बुद्धि, मान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अगर कलयुग के पापों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी के जब आप शरण में आएंगे तो राम जी का सानिध्य आपको मिलेगा, राम जी का के समीप आप पहुंच जाएंगे। कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे होत न ज्ञापन परसाए। क्योंकि अगर आपको राम जी से मिलन करना है, मिलना है, राम जी में भक्ति लगानी है, तो पहले आप हनुमान जी में भक्ति कीजिए। राम नाम नर केसरी कहते हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिड़ा कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कल युग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाव अनक आलसहु कहते हैं। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणमयी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नमाकर बाबा जी ने कहा कि मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारें सो सब भांति। कहते हैं वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया।
कहते हैं लोक वेद सुसाहिब रीति, लोक वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बद नाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय, उच्चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। कहते हैं रिझत राम सने निसोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा और उसमें यही कहा कि हमारे से उन्होंने अपने आप को सबसे निकृष्ट बताते हुए कहा, क्योंकि राम जी के चरित्र का गुणगान करना हर किसी के बस की बात। इसीलिए बाबा जी ने अपने आप को पहले ही कह दिया, भैया मैं मूर्ख हूँ, मलिन हूँ, बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं लिख रहा हूँ शायद संसार में जो भी इसको पढ़ेगा, इसके पढ़ने से कुछ ना कुछ तो लाभ उसको प्राप्त होगा। वो जो भी इच्छाएं रखता है उसकी हर एक इच्छाएं पूर्ण होगी। समय सबके साथ होता है, दिन रात सबको लेके चलता है, गरीब अमीर सबको लेके चलता है। वो ये नहीं देखता कि गरीब के लिए मैं दिन कर दूं या अमीर के लिए मैं दिन कर दूं, नहीं, उसके लिए सब समान भाव है, उसके लिए सब समान भाव है, एक ही समान। हमारे ऋषि मुनि जितने थे, आज के वैज्ञानिक की क्या औकात कि वो हमारे ऋषि मुनि की तुलना करें। क्योंकि आज जो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, फ़ोन से करते हैं, कैसे देख, पहले के ऋषि मुनि ऐसे ध्यान लगा देते थे और बातें करते रहते थे, देखते रहते थे कौन क्या किया, यहाँ तक कि पीछे का भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान तक वो देख लेते थे। ऐसे ऐसे त्रिकालदर्शी हमारे ऋषि मुनि थे। वैज्ञानिक उनके आगे फेल हुआ करते। उन्होंने जो जो विधियां बताई हैं, उस पर्यावरण के लिए बताया, पृथ्वी के लिए बताया, मनुष्य की शुद्धि के लिए बताया, मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बताया, आँखों के लिए बताया, मुंह के लिए, कान के लिए, शरीर के लिए, बाल के लिए, यहाँ तक खाने पीने की कौन सी वस्तु है, कौन सी नहीं है। आज एक डॉक्टर होता है, वो बोलता है कि भैया ऐसा है कि आपके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, आप मांस मच्छी मदिरा इन सब का, मांस मच्छी का सेवन करें। कल के लिए वो सेवन करने लगता है मरीज, और वही मरीज बाद में जब फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है तो वही डॉक्टर उसको मना कर देता है, भैया ये सेवन मत करो, इन सब चीज़ों से दूरी बनाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, आपकी चर्बी बढ़ रही है, ये है वो, 3 बातें करता है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मनुष्य के खाने के लिए ऐसे ऐसे तत्व की खोज की, ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज की जो पुष्टिवर्धक है। फलों का ऐसा फलों का उन्होंने खोज किया कि आज के वैज्ञानिक ने किया, आज के विज्ञान ने किया नहीं, हमारे पूर्वजों ने करी, हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों ने किया, महर्षियों ने किया, वेदाचार्यों ने किया, वैद्यों ने किया, आचार्यों ने किया।
क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य के लिए क्या है और क्या नहीं है। मनुष्य के लिए मांस मदिरा नहीं है, इसका जो सेवन करता है वो राक्षस होता है। मनुष्य के लिए तो उन्होंने फल, एक से इतने बड़े बड़े, इतने तेजस्वी, इतने ताकतवर फलों की खोज करी। आम, अंगूर, सेब, अनार, केला, ऐसे ऐसे हैं, बादाम, काजू, किशमिश, इन सब फलों का उन्होंने सेवन किया। खाने पीने के लिए भी उन्होंने खोज करी कि हमारे मनुष्य के शरीर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका शारीरिक क्षमता बनाए। आज के वैज्ञानिकों ने क्या खोज करी, आप बताइए? क्या आज के वैज्ञानिकों ने क्या खोज करा? खाने पीने के लिए, मनुष्य के खाने के लिए उन्होंने कौन सी ऐसी चीजें खोज दी, आप बताइए? अरे एक चीज खोज, कुकुरमुत्ता खिलाते हैं आज के वैज्ञानिक, जिसको ऋषि मुनियों ने गंदा समझ के उसको हटा दिया। कुछ तो कारण था उस कुकुरमुत्ते में, जो मशरूम के नाम से आज फेमस है। मशरूम खिला रहे हैं आज के वैज्ञानिक की मशरूम में पुष्टिवर्धक है मशरूम, और उस मशरूम को गंदगी के नाते उसको हटा दिया गया। आज वही मशरूम खिलाया जा रहा है। वैज्ञानिक कह दिए कि डॉक्टर कह दिए मशरूम खाओ जी, मशरूम, गंदी चीज खिला रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों के कैटेगरी, ऋषि मुनियों का टक्कर वैज्ञानिक कभी भी नहीं ले सकते, ना तो कोई डॉक्टर ही ले सकता है। डॉक्टर आज के समय पे, डॉक्टर तो भगवान हैं, लेकिन अगर कंपाइन की बात किया जाए, समता की बात करी जाए, तो हमारे ऋषि मुनियों की आगे आज के ना डॉक्टर हैं, ना आज के वैज्ञानिक ही। इनका आविष्कार विपरीत है। ऋषि मुनियों का आविष्कार अलग था। उन्होंने खान पान की हर एक चीज की बातें उन्होंने बताई, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। आज ये लोग क्या से क्या नहीं बता रहे। ऋषि मुनियों ने जिस जिस चीज का खोज किया, क्या आज के वैज्ञानिकों ने खाने पीने मनुष्य के लिए कोई खोज किया? नहीं किया।